जीवन में बैलेंसिंग ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तुला राशि के व्यक्तियों के लिए। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला राशिफल जुलाई 2022 और यदि आपका लिब्रा साइन है तो आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप जुलाई 2022 किस प्रकार से आपको रिजल्ट देगा, इसकी बात करेंगे। मित्रों, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट्स होगा वो पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फैमिली, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, लॉसेस, और यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो किस दिन लेना चाहिए, किस दिन नहीं लेना चाहिए, ट्रांजिट जो ग्रहों का जो गोचर होगा यानी गोचर फल आपको किस प्रकार से मिलेगा, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो 1 तारीख को बनने वाली, जो 1 जुलाई को बनने वाली प्लैनेटरी पोजीशन है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर यदि देखेंगे कि 12 ग्रह मिल करके, 12 हाउस यानी 12 घर मिल करके और 12 ग्रह मिल करके आपको किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं और तुला राशिफल आपको कैसा प्राप्त होता है, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करें उससे पहले सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देते हैं। मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में हमें एक लाइक के रूप में जरूर दें। अपने जो सुझाव हैं वो नीचे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे सवाल भी अपना पूछ सकते हैं। यहाँ पर उसकी भी जवाब जो है आपको शीघ्र अतिशीघ्र देने की कोशिश की जाएगी। मित्रों, हमारी वेबसाइट astroyas.com, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और नीचे स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, इसका लिंक आप यहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। यहाँ पर आपको ज्योतिष से जुड़ा हुआ, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, वास्तु से जुड़ा हुआ और न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत सी आपको नई जानकारियाँ जरूर मिलेंगी। और यहाँ पर यदि आप रेमेडी के लिए यानी उपाय का सेक्शन आप चाहते हैं तो यहाँ पर उपाय के लिए बहुत सी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। नीचे रेमेडी का जो इसी वेबसाइट में आपको साइड में रेमेडी का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर जा करके आप तरह तरह के जो उपाय हैं उसके माध्यम हैं उसको आप देख सकते हैं। तो मित्रों, विजिट जरूर करें astroyas.com पर, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पुनः बता रहा हूँ। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर यदि देखें तो लिब्रा साइन आपका ये लगन में आपका जो 7 नंबर लिखा होगा तो आप लिब्रा एसेंडेंट के व्यक्ति हैं और केतु यहीं पर विराजमान है। और यदि देखा जाए तो 2nd हाउस, 3rd हाउस खाली है। प्लूटो की पोजीशन आपके 4th हाउस में है, सैटर्न की पोजीशन 5th हाउस में है, जुपिटर नेपच्यून की पोजीशन आपके 6th हाउस में है, मार्स, राहु और यूरेनस की पोजीशन आपके 7th हाउस में है। काफ़ी स्ट्रांग होकर के यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो मैं बताऊंगा आगे। और यहाँ पर यदि देखें तो वीनस की पोजीशन आपके जो है और मरकरी की पोजीशन यहाँ पर आपके 8वें भाव में बनी हुई है। और इन सभी ग्रहों का जो ट्रांजिट होगा उसका रिजल्ट कैसा होगा इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सन की पोजीशन यहाँ पे आपके 9वें भाव में है और यहाँ से यदि देखें तो मून की पोजीशन आपके 4th हाउस में है, यानी आपका प्रोफेशन का जो घर है वहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ही स्ट्रांग, यानी आपका जुलाई का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इससे ये तो पता चलता ही है। और यदि देखें तो 11वां भाव आपका खाली और 12वां भाव आपका खाली है, तो यानी ये जो स्थिति बन रही है वो आपके पहले दूसरे भाव खाली और 11वां और 12वां भाव खाली। और यहाँ पर केतु अकेले ही आप इन 5 ग्रहों का जो स्थिति है वो केतु अकेले संभाल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको अपने जो पर्सनालिटी है उससे जुड़ा हुआ जो कुछ समस्याएं हैं वो यहाँ पर ज़रूर उठानी पड़ेंगी। लेकिन क्या सिर्फ समस्या मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। यदि आप मसाले से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देती है, यानी आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिखाई देती है। यदि आप देखें तो लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ का यदि आप बात करें तो यहाँ पर शनि की स्थिति बनी हुई है और शनि रेट्रो की पोजीशन में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है लव लाइफ से जुड़ी हुई। लेकिन यदि देखा जाए तो आपके जो यूरेनस हैं दूसरे ग्रह बनते हैं आपके एक्वेरियस साइन के, और एक्वेरियस साइन आपके 5th हाउस में है, तो यहाँ पर यूरेनस की स्थिति 7th हाउस में है। तो यहाँ पर ये स्थिति जरूर बनती है कि आपको लव लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको नए जो आपके रिलेशनशिप है वो बनते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं। यानी एक प्रकार से ये कहा जाए कि चेंज का समय यहाँ पर दिखाई देता है, यानी पुराने रिलेशन आपके ख़त्म हो सकते हैं और नए रिलेशन आपके बन सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए लव लाइफ में निकल करके आती है।
मैरिटल लाइफ की बात करें और फैमिली लाइफ की बात करें तो आपका मैरिटल और फैमिली दोनों जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा समस्या ही उसमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल जरूर करें, वरना आपका जो पार्टनर है वो आपसे किसी भी तरीके से संतुष्ट या खुश नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति आपकी बनेगी और अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें, ऐसा जो आपको नसीहत है वो ये चार्ट दे रहा है, यानी एडवाइस कर रहा है। अब यहाँ पे यदि एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के लिए आपका सूर्य आपके साथ है, यानी आपके 9वें भाव में है, और यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप जा सकते हैं, लेकिन कब उसकी चर्चा हम ट्रांजिट में जब देखेंगे प्लैनेट्स की पोजीशन तो हम उसकी चर्चा करेंगे। और यदि देखें तो आपके जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे आपकी थोड़ी टफ दिखाई देती है। आपके जो है चतुर्थ भाव में प्लूटो की पोजीशन है, और जबकि आपके जो 3rd हाउस के स्वामी हैं वो आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी एजुकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में आप थोड़ी सी मेहनत करें, और जो लोग ब्लॉगिंग का काम करते हैं, इंटरनेट का काम करते हैं, उनके लिए ये स्थिति अच्छी ही बनने वाली है। यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग और इंटरनेट से जुड़े हुए नए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए दिखाई देती है। तो इसलिए आपकी जो वेल्थ है वो यहाँ पर बढ़ते हुए ही दिखाई देगी अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करते हैं। तो यदि बात करें हेल्थ की तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिट में हम उसको बात करेंगे। लॉसेस और डिसीजन ये भी हम ट्रांजिट में ही कवर करेंगे। तो यानी अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो ट्रांजिट सेक्शन में हम देखते हैं कि क्या है। और यदि आपका जो है जो ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो उसका गोचर का फल किस प्रकार से आपको मिलेगा, ये हम गोचर फल में देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि ट्रांजिट की। तो यहाँ पर मित्रों ट्रांजिट के लिए भी आपको जो है ट्रांजिट के बारे में अगर और जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी, तो आप astrojus.com पे विजिट जरूर करिए। यहाँ पर आपको नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और आपको नई जानकारियों से रूबरू यहाँ पर कराया जाता रहेगा। तो ये जो वेबसाइट है वो बड़े काम की है, इसलिए इस पर विजिट जरूर करें। 3 जुलाई को यहाँ पर मरकरी की पोजीशन यहाँ पर जो है चेंज होगी, और जब मरकरी आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे और आपके 9वें भाव में पहुंचेंगे तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी। यदि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ में अपने नए सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहते हैं तो ये अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, आपको थोड़ी समस्या हो रही होगी, क्योंकि अष्टम भाव आपका काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पर ये स्थिति आपको रिसर्च के क्षेत्र में तो बहुत अच्छे से लेकर के जाएगी। यानी अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वीनस आपको जो है हर प्रकार से सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसा क्षेत्र एजुकेशन का आपने ले रखा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन 3 तारीख के बाद आपका जो फोकस है वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, जब सूर्य से बुध ग्रह मिलते हुए दिखाई देंगे। तब 9 तारीख की बात करें तो यहीं पर आपके जो मून की पोजीशन है, यानी ये मून की पोजीशन यहाँ पर लगन में ही आपके आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी अपने जो पर्सनालिटी है और अपने जो प्रोफेशन है दोनों के बीच में। यहाँ पर आपको थोड़ा मानसिक दिक्कत हो सकती है, मानसिक स्थिति से थोड़ा तनाव हो सकता है, थोड़ा जो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्रेशन की प्रॉब्लम आपके सप्तम भाव से हो सकती है, यानी आपका जो पार्टनरशिप है, यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर से आपको एग्रेशन मिल सकता है। लेकिन ये जो स्थिति है ये आपको डिप्रेस करने का काम करेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपनी स्थिति को संभालने की ज़रूरत है। मूड स्विंग यहाँ पर आपका हो सकता है, केतु आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मूड स्विंग से भी अपने आप को बचाना होगा। अब यदि बात कर लें कि 14 तारीख को, तो 14 तारीख को वीनस का जब ट्रांजिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके वीनस की स्थिति भी जब 9वें भाव में आ जाएगी तो ये आपके लिए काफ़ी सहयोग की स्थिति बन जाएगी। यहाँ पर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप विदेश भी जा सकते हैं। आपका सप्तम भाव सहयोग कर रहा है तो आप विदेश से पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। आपका 9वां भाव सहयोग कर रहा है तो आप विदेश से आप कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति सहयोग और समर्थन आप चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपना सहयोग भी अपने पार्टनर को देना होगा, अन्यथा आपका जो पार्टनर है
वो थोड़ा सा बागी स्वभाव इख्तियार कर सकता है, यहाँ पर आपसे बगावत भी कर सकता है। तो ये शायद आपको अच्छा न लगेगा, इसलिए इस स्थिति की जो निर्माण है उसका स्थिति का निर्माण ना हो, इसका ध्यान विशेष तौर पर देना पड़ेगा। यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपका समाज का जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है, इसलिए समाज में अपनी जो स्थिति है उसे मेंटेन करें। समाज से किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें, समाज में अपने द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दें जिससे सामाजिक स्थिति बिगड़ सके। तो ऐसी स्थिति का बिल्कुल भी आप प्रयोग न करें। यहाँ पर ध्यान रखें कि हमें सौहार्द बनाए रखना है, इसका ध्यान दें। यदि बात करें तो 15 तारीख को शनि प्लूटो की स्थिति यहाँ पर यानी शनि रेट्रो होकर के चल रहे हैं, तो इसलिए आपके चौथे भाव में शनि की पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले भी बोला था कि मैरिटल लाइफ और फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी निकल करके आएगी और इस पे आप जो है मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जब शनि की पोजीशन जब तक रेट्रो रहेगी ये समस्या होती रहेगी। यहाँ पर आप अगर किसी भी तरीके का गलत जो रास्ता है उसे अख्तियार करेंगे तो ये डिवोर्स तक की नौबत आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए गलत रास्ता बिल्कुल ना अख्तियार करें। यहाँ पर ऐसी सलाह ये ट्रांजिट आपको दे रहा है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यदि बात करें 17 तारीख को, तो सूर्य का जब ट्रांजिट होगा तो सूर्य की स्थिति आपके 10वें भाव में आ जाएगी और सूर्य की पोजीशन यहाँ पर आपके आ जाएगी और मरकरी की पोजीशन भी आपके यहीं पर आ जाएगी। तो ये जो स्थिति बनेगी ये आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। यहाँ पर आप नए काम को नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपका जो है 12वें भाव के स्वामी भी आपके 10वें भाव में हैं, तो यहाँ पर आपको नुकसान भी ये कराने की क्षमता रखते हैं। अपने नुकसान को फायदे में बदलने की कोशिश करें। 18 तारीख की बात करें तो जुपिटर, नेपच्यून और मून की पोजीशन यहीं पर आ जाएगी और जब जुपिटर नेपच्यून के साथ साथ मून की पोजीशन भी आ जाएगी तो आपका एक नया जो इच्छा होगी वो यही होगी कि आप अपने जो जॉब हैं उसे थोड़ा सा नए तरीके से करें और उसमें जो बढ़ोतरी है यानी आपको सैलरी में इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए और यहाँ पर नई जो जॉब है उसके लिए भी आप अपॉर्चुनिटी ज़रूर तलाशेंगे। आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमें नई जॉब में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करवाएं कि वास्तव में आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी देगा या आपको समस्या देगा। तो इसके लिए आपको एनालिसिस कराना चाहिए। यदि आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप astrology.com से भी करा सकते हैं और यदि चाहें तो नीचे स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे जो है ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। ये एक पे सर्विस है और यहाँ पर आप छोटी सी फीस पे करके आप उसका एनालिसिस, अपना जो चार्ट है उसका एनालिसिस करा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपका जो जॉब वर्क है वो भी आपको नई अपॉर्चुनिटी देता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा खाने पीने के आप शौकीन आप होने वाले हैं, तो इस स्थिति का लिए भी आप ये पहले से तैयार कर लें मन में कि यदि आपने केतु को ध्यान नहीं दिया हो तो केतु को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि खाने पीने के यदि शौकीन अगर आप हैं और खाने पीने में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे तो केतु यहाँ पर समस्या आपको ज़रूर देंगे। तो हेल्थ इशू के लिए भी आपको तैयार यहाँ पर रहना होगा। तो बहुत ज़्यादा फूडी मत बनिए, ज़रूरत के अनुसार ही अपना भोजन ग्रहण करें। यदि बात करें अब 21 तारीख को, तो मून की पोजीशन आपके 7वें भाव में आ जाएगी और जब 7वें भाव में मून की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर मैंने पहले बोला था कि आपका जो पार्टनरशिप है और आपका जो पार्टनर है उसके प्रति अपना जो सहयोग है उसे बरकरार रखें और पार्टनर का सहयोग तभी आपको प्राप्त होगा जब उसे सहयोग करेंगे। गलत पार्टनरशिप कर रखी है तो उसके लिए अपने चार्ट का एनालिसिस जरूर करवा लें कि पार्टनरशिप के लिए आपका चार्ट तैयार है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर पार्टनरशिप आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। 26 तारीख की बात करें तो वीनस के साथ ही यहीं पर आपके 9वें भाव में ही मून की पोजीशन आ जाएगी और जब ये 9वें भाव में आएगी तो ये आपके लिए अच्छी ही स्थिति निर्मित होगी। त्रिकोण में जब आपके चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़ा सा मानसिक डिस्टर्बेंस जरूर हो सकता है, किंतु ये स्थिति आपके फेवर में जरूर बनते हुए दिखाई देगी। 29 की बात करें तो सन की पोजीशन
और मरकरी की पोजीशन के साथ यहीं पर आपके मून की भी पोजीशन आ जाएगी, तो मून अपने घर में आ जाएंगे और सूर्य मरकरी यहीं पर रहेंगे। तो आप यहाँ पर नए यदि बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में नए एड ऑन्स कर सकते हैं। यदि जॉब करते हैं तो जॉब में भी आप नई जॉब में स्विच करने की क्षमता यहाँ रखते हैं। नई जॉब और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सुविधा, आपको ये जो ग्रह हैं वो देने की स्थिति रखते हैं। तो इसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। मित्रों, तुला राशिफल जुलाई जिस प्रकार से आपको देने वाला है, यदि इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है। आपका 10वें भाव में शनि यानी इनका अपना ही घर है जहां पर ये बैठे हैं। शुक्र ग्रह अपने ही घर में बैठे हैं, मंगल ग्रह अपने ही घर में बैठे हैं और चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं। तो शुरुआत बहुत अच्छी। और यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र ग्रह आपके लगन के भी स्वामी होते हैं, तो अष्टम भाव में हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य की समस्या आपको जरूर हो सकती है। और यदि कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो कुछ तारीखों का विशेष ध्यान रखना है कि जब आपके लगन में चंद्रमा की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर बड़ा फैसला लेने के बजाय आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। यदि आपके छठे भाव में आपके जब चंद्रमा की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर आपको बड़े फैसले लेने के बजाय आपको यहाँ पर धैर्य जरूर रखना होगा। हालांकि किसी भी प्रकार से आपका जो ये भाव है ये खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर आपको नेपच्यून गुरु की वजह से आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। यहाँ पर यदि शनि और प्लूटो की जो दृष्टियाँ देखें तो वो आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो समय है वो बीतने दें कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर आप बड़े फैसले ले सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब तक आप हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे और अपनी प्रतिक्रिया एक लाइक के रूप में अब तक दे चुके होंगे। अपने सुझाव नीचे कमेंट में टाइप कर चुके होंगे और भेज दिया होगा। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई राशि के साथ।